जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 29 है। इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 28 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, और आप लोग अपने फिजिकल को मेंटेन करते रहिए क्योंकि फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? खिलजी ने की, लोदी ने, तोमर ने या फिर तुगलक ने? तो दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो तोमर आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर राजाओं द्वारा, ठीक है, तोमर वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मोहम्मद अली जिन्ना को? तो किसे दिया गया था कायद ए आजम का नाम? तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना आपका राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम नाम दिया गया था। वर्ष 1940 में साथियों, वर्ष 1940 में लाहौर में हुई मुस्लिम लीग की बैठक में जिन्ना ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम का नाम दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम नाम दिया गया था। वर्ष 1940 में लाहौर में हुई मुस्लिम लीग की बैठक में जिन्ना ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो साथियों अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करती है। संसद जो है प्रत्येक वर्ष, उसके बाद डेट कर लीजिएगा, सत्र आयोजित करती है। कितने सत्र? 1, 2, 3 या फिर 4? तो साथियों 3 सत्र। ठीक है, संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। संसद का एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होता है। एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र तथा तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, तो ये 3 जो है सत्र होते हैं एक वर्ष में। अगला प्रश्न है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाल्क स्टेट, मन्नार की खाड़ी? तो विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार? तो साथियों 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये दोनों द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके अलावा पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका को पृथक करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ऋषिकुल्या, माही, कृष्णा, पिन्ना? कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो साथियों माही नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले यानी विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी? माही नदी। ठीक है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है किस राज्य में? तो साथियों बिहार में। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष राज्य बिहार जो कि 1106, पश्चिम बंगाल 1028 और केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, गोवा 394 एवं महाराष्ट्र 365 है।
तमिलनाडु का जो जनसंख्या घनत्व है वो 555 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। अपस्फीति, मजदूरी मुद्रास्फीति, मूल मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो यहाँ पे डेड कर लीजिएगा, रिक्त स्थान। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। क्या मापती है? अपस्फीति डिफ्लेशन, मजदूरी मुद्रास्फीति वेज इन्फ्लेशन, मूल मुद्रास्फीति या जिसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन। तो क्या होगा? तो साथियों मूल मुद्रास्फीति, ठीक है, मूल मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन जो है वो भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? असम में, तमिलनाडु में, उड़ीसा या फिर बिहार? तो किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? तो साथियों उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? दौड़, नौकायन, मुक्केबाजी, कुश्ती। वल्लम काली, तो साथियों वल्लम काली जो है वो नौकायन, ठीक है, वल्लम काली नौकायन का एक पारंपरिक खेल है। ठीक है, नाव, वल्लम काली माने नाव का खेल होता है, जो कि केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है साथियों। ठीक है, वल्लम काली नाव का खेल केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। अगला प्रश्न है, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं? बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद, लतीफ़ खान और रविशंकर। तो भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं कौन? तो बिस्मिल्लाह खान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। साथियों उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील छेत्री, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, रूप सिंह। तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद्र एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा है। ठीक है, गोल हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है, द साइलेंट क्राई के लेखक या फिर लेखिका कौन है? हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। तो हु इज द ऑथर ऑफ द साइलेंट क्राई? तो साथियों केंजाबुरो ओए, ठीक है, ये हैं द साइलेंट क्राई उपन्यास के लेखक जापान के केंजाबुरो ओए हैं। और साथियों इन्हें वर्ष 1994 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये जापान के हैं। द साइलेंट क्राई उपन्यास के लेखक जापान के केंजाबुरो ओए हैं। उन्हें वर्ष 1994 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? गोवा में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर हरियाणा में? तो साथियों गोवा। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया। ठीक है,
7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल, चीन, जापान, अमेरिका। तो बताइए किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो साथियों इजराइल। ठीक है, इजराइल जो है 7 जून 2023 को पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हैंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को, 26 मई को, 29 मई को या फिर 28 मई को? तो जो प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हैंगर डे मनाया जाता है वो साथियों 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ साथियों ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया था। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा था, यह आत्मकथा है और यह गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब शुरू की गई थी? 1993 में, 2000 में, 1995 में, 1990 में? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। इस योजना को भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना द्वारा विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु रियासती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टैच्यूअरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्पेशल गुड्स सर्विस टैक्स, सिस्टमिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST के फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप बताना है। तो साथियों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है SGST का पूर्ण रूप। ठीक है, आइए आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। वस्तु एवं सेवा कर माने जिसे GST कहते हैं 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं। आपको याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि GST जो है वो प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, तो आपको बताना है अप्रत्यक्ष कर है। और इसके 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं वो देख लीजिए। एक होता है CGST, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है CGST के द्वारा। एक होता है SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है, और एक होता है IGST, ये अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, IGST। अगला प्रश्न है अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है पेट्रोलियम, चांदी, गोल्ड फील्ड, हीरे। तो अनंतपुर जिले में रामगिरी जो है साथियों वो गोल्ड फील्ड, ठीक है, गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एनाटॉमी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी माने मनुष्य जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र। ठीक है, और एटिमोलॉजी माने व्युत्पत्ति शास्त्र, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? तो कौन होता है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति? तो साथियों उपराष्ट्रपति जो होता है वही होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति अगस्त 2022 के रूप में जगदीश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था? लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को। तो किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था? तो साथियों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, बताते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा लेखक थे और 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाठीचार्ज से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो साथियों, ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में की थी। ठीक है, तो इतने जानकारी आपको मिल गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? बिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवणबेलगोला, कुशीनगर। साथियों, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो बताइए निम्न से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो साथियों, कुशीनगर जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कुशीनगर जो है वो जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। तो कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म से नहीं, वो जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों ये था 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो साथियों, आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।